Good morning, dear student. This is your science chapter 4, sorting materials into groups, and the topic is introduction. We see different things around us. Some of them are living, whereas other are non-living. Anything which can be seen and touched is called object. यानी किसी चीज़ को जिनको हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट कहते हैं. डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. अलग अलग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं. लुक एट द बुक और नोटबुक इन योर स्कूल बैग. आप जब भी अपने स्कूल बैग में नोटबुक या बुक को देखते हैं, यू विल फाइंड दैट दे आर मेड ऑफ यूजिंग पेपर, इंक एंड ग्लू. आ ज्योमेट्री बॉक्स इज़ मेड ऑफ अ मेटल और प्लास्टिक. आपका जो बुक्स है वो पेपर, इंक और ग्लू से बना है, और आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो मेटल और प्लास्टिक से बना हुआ है. सिमिलरली इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं जो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ दैट वी वियर आर मेड ऑफ डिफरेंट फैब्रिक एंड प्रिंटिंग इंक. Paper, ink, plastic and fabric mentioned here are some example of materials. In some cases only one material is used for making an object. कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ही मटेरियल यूज़ करते हैं कोई चीज़ बनाने में. फॉर एग्जाम्पल मेटल इज़ यूज फॉर मेकिंग स्पून. मेटल का यूज़ करते हैं स्पून बनाने में. मोर देन वन मटेरियल कैन ऑल्सो बी यूज़ मेक जस्ट वन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम अलग अलग मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अ पेंसिल इज़ मेड ऑफ वुड, ग्रेफाइट एंड अ कोटिंग ऑफ पेंट. यानी कि आपकी जो पेंसिल होती है एक ऑब्जेक्ट है, बट उसमें हम कई सारे मटेरियल यूज़ करते हैं. जैसे कि वो वुड की बनी होती है, उसकी जो नोक होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है, और उसके ऊपर पेंट की कोटिंग की गई होती है. वी हैव सीन दैट वन मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट. हम ये देख सकते हैं कि एक मटेरियल जो होता है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ होता है. जैसे कि वुड इज़ यूज टू मेक टेबल, चेयर, विंडोज़, डोर्स, अलमीरा इटसे. मतलब कि जो वुड होता है, लकड़ी जो होती है, एक मटेरियल है, लेकिन उससे हम कई सारी चीज़ें बनाने में यूज़ कर सकते हैं, कई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. द यूज़ ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड्स ऑन इट्स प्रॉपर्टी एज वेल एज आवर रिक्वायरमेंट. किसी भी चीज़ का किसी भी मटेरियल का यूज़ जो होता है उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है और उसकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है. देयरफॉर वी हैव टू चूज़ डिफरेंट मटेरियल विद द डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी टू मेक ऑब्जेक्ट वी वांट. So far we have seen that there are a variety of material available to making different things. अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए अलग अलग वैरायटी के मटेरियल्स होते हैं. डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी. अलग अलग ऑब्जेक्ट के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं. बट देयर आर कपल ऑफ प्रॉपर्टीज़ विच आर कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट. कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो कॉमन होती हैं सभी सब्जेक्ट में. फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या हैं? ऑल ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई स्पेस. सभी ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्पेस लेता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो. जब हम उसको किसी स्थान पे रखते हैं, किसी जगह पे रखते हैं, तो वो एक जगह घेरता है, एक स्पेस लेता है. एंड सेकेंड इज़ ऑल ऑब्जेक्ट हैव मास. सभी ऑब्जेक्ट में, सभी चीज़ों में मास होता है, यानी उनका कुछ ना कुछ वेट होता है, उनके अंदर कुछ ना कुछ मास होता है. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस. ऐसी जो कोई भी चीज़ जो भी स्पेस लेती है एंड हैज़ मास, उसमें मास होता है, उसको हम मैटर कहते हैं. दैट इज़ कॉल्ड मैटर. ऑल ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ एंड इन द यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ मैटर. पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज़ है, यानी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैटर से बनी हुई हैं. ऑल ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ smallest basic unit which cannot be broken further into smaller part. The basic units of matter is called atom. यानी जितने भी matters होते हैं वो सभी atom से बने होते हैं. Atoms of an object cannot be broken down further. For example, smallest unit of particle of iron will be an iron atom. जो भी आयरन होता है वो आयरन एटम से बना हुआ होता है. The substance which are made from one type of atoms only are called element. कोई भी substance जो होता है वन टाइप के एलिमेंट से बना होता है, वन टाइप के एटम से बना होता है, उसको एलिमेंट्स कहते हैं. That's all. Thank you class.